तो क्या हाल है। उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे और मजे कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे होंगे, बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम लोग भी बोर्ड की तैयारी के पर्पज से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते रिवीजन कर रहे थे और कुछ बच्चों का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ प्रॉब्लम था। हम कहा कि सर इसको रिवाइज कर दीजिए, तो हम लोग चैप्टर 4 कर रहे हैं। चैप्टर 4 में कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 तक कर लिया था और आज करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 4.3। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक्सरसाइज 4.3 को जानने से पहले हम लोग कुछ चीज जान लें कि जैसे हमने बताया था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस रूप में लिख सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां पर हमें यह देखना है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू, उसका रूट्स सॉल्व करने पर जो x के जो रूट्स आते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो उनकी वैल्यूज हम पता करेंगे। ठीक है बच्चों, और ये कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आती है। यहां से b की वैल्यू लेंगे, 4 है, a की वैल्यू लेंगे और c की वैल्यू लेंगे। इसकी वैल्यू अगर लेस देन 0 आ रही है तो इसके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वो इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आती है तो इसके रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, ये दो बातें हो गई जानने। तो सबसे पहले किसी इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको ये पता करना होगा कि इसके रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, जैसा कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन में दिया भी हुआ है आपके एनसीईआरटी की बुक में। ठीक है, तो हम सबसे पहले यही पता करेंगे। और अगर रूट एग्जिस्ट करता है तो रूट्स पता करने के लिए तो कई तरीके हैं, उनमें फैक्टराइजेशन मेथड है, कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड है और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी है। तो हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कुछ सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x की वैल्यू जो आएगी हमारी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फार्मूले से, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस फार्मूले से हमको x की दो रूट्स मिल जाएंगे, दो वैल्यूज मिल जाएंगी और सबसे पहले ये पता कर लेंगे रूट एग्जिस्ट करता है। ये दो बातें हमें ध्यान देनी होगी। ठीक है बच्चों, चलिए आइए हम एक्सरसाइज पर आते हैं। ये क्लियर है बच्चों कि पहले हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे। अगर वो लेस देन 0 आता है तो इसके रूट्स इमेजिनरी होंगे, वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आता है तो इसकी रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। और इस फार्मूले से, क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम इसकी वैल्यूज को पता कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है बच्चों कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो पहले हमको ये पता करना है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द स्क्वायर। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, बात को समझो बच्चों, कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को हम किसी मेथड से पता कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये कहता है कि हमको इस मेथड से ही पता करना है तो आपको उसी मेथड से ही बताना होगा। क्लियर है? चलिए, तो कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड से हम इसको पता करेंगे। सबसे पहले हम कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 1 भी ले लेते हैं, 1 का 1 पार्ट ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 7x
प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको हमको सबसे पहले ये पता करना है कि रूट 6 एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। तो हम पता करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, आ जाएगा हमारा b की वैल्यू -7 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3। तो b स्क्वायर -7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 इक्वल टू 25। Therefore, b square minus 4ac is greater than 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी और हम इसका वैल्यू पता करेंगे। The roots of given equation एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट करता है। तो हम पता करेंगे बच्चे। तो x की वैल्यू सबसे हमको कंप्लीट स्क्वायर मेथड से निकालना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कल हमने बताया था बच्चों आपको कि किसी भी इक्वेशन को हम किसी एक नंबर से लेफ्ट और राइट साइड में डिवाइड कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी एक नंबर से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है बच्चों। 2 से डिवाइड कर देखते हैं कि इसको डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर क्या मिलेगा, यहाँ डिवाइड करेंगे तो 7/2x प्लस 3/2 और यहाँ तो 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के लिए हम क्या करेंगे, बीच वाला जो टर्म है इसे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने और ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा आप लोगों को आसानी हो जाएगी समझने में। 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड भी कर दिया इंटू 7/2 x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर मिल गया बच्चों हमको x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7/4x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। देखिए हमने यहाँ पर 2 से डिवाइड, नीचे डिनोमिनेटर में तो मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर में छोड़ देंगे। अब इसका बेनिफिट हमको मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये है 7/4। तो 7/4 का स्क्वायर हम इसमें मल्टीप्लाई भी करेंगे, 7/4 का स्क्वायर हम इसमें ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7/4x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। दोनों काम किया मैंने, 7/4 का होल स्क्वायर ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। तो इस इक्वेशन पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ये इक्वेशन एज वेल एज वैसे ही रहेगा, ठीक है। और प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। यहां मिल गया हमें x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7/4 x प्लस 49/16 और इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा ये, यानी 49/16 और ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा -3/2, ठीक है। अच्छा, अब इसे हम ध्यान से देखेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए इसको हम बल्कि ऐसे लिख दें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। 7/4 का होल स्क्वायर ही लिखते हैं इसको, x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, x माइनस वाई का होल स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ
अगर हम x की जगह तो x है ही है और y की जगह 7/4 रखे तो हमको क्या मिलेगा, y की जगह 7/4 रखते हैं तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7/4 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। और ये जो राइट हैंड साइड वाला हमारा एक्सप्रेशन है यही तो है, ध्यान से देखिए यही तो है हमको मिल रहा है। तो यानी इसकी जगह, ये पूरे एक्सप्रेशन की जगह हम ये लिख सकते हैं। क्लियर है? तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो 16 यानी 49 माइनस 24 इज इक्वल टू 25/16, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 5/4 का होल स्क्वायर लिख दें। अब आप जैसा कि जानते हैं दोनों का पावर सेम है तो हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं बच्चों, ये हम इसको ऐसे लिख देते हैं प्लस माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए बच्चों, प्लस माइनस क्यों लिखा हमने, क्योंकि प्लस 5/4 का स्क्वायर भी इतना ही आएगा और माइनस 5/4 का स्क्वायर करेंगे तो भी यही मिलेगा हमको। जैसे देखिए बच्चों, यहाँ पर -4 का होल स्क्वायर करते हैं हमको क्या मिलेगा, 16 मिलेगा, और +4 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, तभी तो 16 ही मिलेगा। तो सेम वैल्यू मिलेगी, प्लस माइनस कोई भी वैल्यू रखें हमको वैल्यू सेम मिलेगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ प्लस माइनस 5/4 रख दिया हमने। अब ये दोनों का पावर सेम है तो इसका मतलब बेस भी सेम होना चाहिए। दिस इंप्लाइज x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4। ठीक है, और ये इधर चला जाएगा तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4 प्लस 7/4। अब एक बार हम प्लस लेंगे और दूसरी बार माइनस लेंगे तो हमको दोनों वैल्यू निकल जाएगी। तो अगर हम मानते हैं x इज इक्वल टू प्लस लेते हैं तो 5/4 प्लस 7/4 इज इक्वल टू हो जाएगा 12/4 इज इक्वल टू 3। ठीक है बच्चों, और अगर हम एक बार माइनस लेते हैं तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू -5/4 प्लस 7/4 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 1/2। तो यहां से x की 2 वैल्यूज मिल गई हमको, x इज इक्वल टू 3 एंड 1/2। दिस इज योर आंसर। पॉज द वीडियो। एक क्वेश्चन और करेंगे बच्चों ताकि आपको और आसानी से समझ में आए। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है थोड़ा लेंदी है, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए पॉज द वीडियो। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग बच्चों, इसी का एक पार्ट और करते हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें इसको। चलिए इसका हम करते हैं थर्ड पार्ट, थोड़ा बच्चों को हार्ड लगेगा तो थर्ड पार्ट ही करते हैं हम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया हुआ है 4x² प्लस 4√3 इंटू x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे बच्चों, b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे। जैसा कि आपको मालूम है b की वैल्यू ये है, a की वैल्यू ये है, c की वैल्यू ये है। तो b की वैल्यू 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 3। तो ये आ गया बच्चों आपका 4 या 16 और अंडर 3 का स्क्वायर 3 ही मिलेगा, और 16 इंटू 3 दैट इज 48 माइनस
4 4 जा 16 इंटू 3 दैट इज 48। सेम वैल्यू आई बच्चों, तो ये 0 हो गया। तो यहाँ पर हमको मिल गया b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। और अगर ऐसा है तो इसके रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। देयरफॉर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन एग्जिस्ट, ठीक है। एग्जिस्ट करने और हमको रूट्स निकालना, कैसे निकालेंगे देखिए। 4x² प्लस 4 अंडर रूट 3 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जैसा कि बताया था आपको हमने कि किसी भी इक्वेशन को किसी एक नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसका x² का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, 4, तो 4 से ही डिवाइड करेंगे क्योंकि हमको यहाँ 1 लाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। 4 से इसको डिवाइड किया तो x² मिला, 4 से इसको डिवाइड किया तो अंडर रूट 3 इंटू एक्स मिल गया और प्लस 3/4 और इधर तो 0 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया बच्चों। अब दूसरा क्या बताया था स्टेप आप लोग को हमने कि बीच वाला टर्म जो है इसे 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो करते हैं उसको बच्चों। x² प्लस 2 इंटू अंडर रूट 3/2 इंटू एक्स प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। अब ये जो हमारा मिला अंडर रूट 3/2, इसका हम स्क्वायर करके एक बार ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा बच्चों x² प्लस 2 इंटू अंडर रूट 3/2 एक्स प्लस अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर ही तो मिलेगा। x की जगह x और y की जगह अंडर रूट 3/2 अगर हम रखें तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ये इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको हम इधर कर देंगे, ठीक है। इसको स्क्वायर करेंगे इधर ले जा करके 3/4 और ये इधर जाएगा तो माइनस 3/4 और ये दोनों कट के 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस अंडर रूट 3/2 इज इक्वल टू 0। और जब 0 मिल गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जाकर इधर हो जाएगा x इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2। एक रूट तो हमको मिल गया अंडर रूट 3/, माइनस अंडर रूट 3/, सॉरी माइनस अंडर रूट 3/, एक रूट तो हमको मिल गया, ठीक है बच्चों। और दूसरा रूट कैसे पता करेंगे, जबकि इसके 2 रूट होने चाहिए, ठीक है। तो आंसर से पहले चेक कर लेते हैं बच्चों, कुछ गड़बड़ लग रहा है हमें। 4.3 हाँ ठीक है, अंडर 3/2 ठीक। तो इसके जो रूट मिले हैं हमको अंडर 3/2 एक ही मिला, इसका मतलब कि एक ही, इसके यही 2 रूट हुए। तो यहां से हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 और अंडर रूट 3/2 ये दोनों हमारे सेम रूट हैं। तो ये आप जान लीजिए कि अगर किसी इक्वेशन में b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 आती है तो उसके 2 रूट जो मिलेंगे वो दोनों सेम होंगे, ठीक है बच्चों।
इसके बाद करते हैं बच्चों हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ी आपको परेशानी आ सकती है, तो इसको हम लोग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट कह रहा है 1/x+4 माइनस 1/x-7 इज इक्वल टू 11/30। एक चीज और दिया है बच्चों कि x इज नॉट इक्वल टू -4 and 7। x की वैल्यू -4 और 7 नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ देखिए क्यों ये दिया हुआ है कि x की वैल्यू अगर -4 रखते हैं, x की वैल्यू -4 + 4 इक्वल टू 0 हो जाए, तो ये नीचे का टर्म हमारा 0, नीचे वाला जो हमारा एक्सप्रेशन ये 0 हो जाए। और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, इसी कोई वैल्यू ही नहीं मिली, ठीक है। तो इसीलिए दिया हुआ है, और यहाँ 7 रखेंगे अगर तो 0 हो जाएगा, तो उस कंडीशन में इसीलिए दिया हुआ बच्चों कि -4 और 7 नहीं हो सकता इसका। आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इधर का एलसीएम लेंगे तो x+4 और x-7 हो गया। यहाँ पर हो जाएगा आपका x-7 और -x-4 इज इक्वल टू 11/30, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हो जाएगा 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x-7 -x+4 और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 11, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। कैसे, एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो x² - 4x x-7 है ये बच्चों, x² - 4x x² + 4x -7x -28, ठीक है। अच्छा, यहां देखें बच्चों तो 30 और यहाँ पर -x और +x कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो -7 और +4 दैट इज -3 इज इक्वल टू 11, विद इन ब्रैकेट हमको मिलेगा 4x - 7x दैट इज -3x -28 इज। अच्छा ठीक, ये हमारा हो गया। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 11x² - 33x -308 और -90 हो गया, और इधर हम लेते आएंगे तो +90 इक्वल टू 0। उसको ट्रांसफर कर दिया मैंने, इधर से इधर कर दिया। तो ये हो गया आपका 11x² - 33x माइनस, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएगा 218 इज इक्वल टू 0। अब हमारा काम सबसे पहला क्या है, पता करना कि इसके रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। रूट तो एग्जिस्ट करते हैं, ये तो क्लियर है, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं। b² - 4ac इज इक्वल टू -33 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 11 इंटू 218 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज करना होगा क्योंकि लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है बच्चों, ठीक है। तो कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। (33 × 33 इक्वल टू हमारा आ गया बच्चों 1089 माइनस 4 × 11 × 218,
ये सॉरी माइनस है ये, ठीक है। तो इक्वल टू हमारा आ गया 9005, तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा 9592, और दोनों को ऐड करने पर ऑब्वियसली हमारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। जो पॉजिटिव आएगी तो हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर दैन 0। तो 0 तो रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac वाली भी क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो इसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके देखते हैं कैसे आता है। ठीक है बच्चों, चलिए हमारा इक्वेशन क्या बना है। ये इक्वेशन हमारा बना है 11x स्क्वायर माइनस 33x माइनस 218 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से a की वैल्यू 11, b की वैल्यू माइनस 33 और c की वैल्यू माइनस 218। तो x की वैल्यू हमारी कैसे निकलती है, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो वैल्यू रखेंगे बच्चों माइनस बी का मतलब b की जगह माइनस 33 और माइनस माइनस मिलके प्लस, तो यहाँ 33 हो गया प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की देखिए बच्चों वैल्यू हम लोगों ने यहाँ निकाली है 10,681, ठीक है बच्चों। और 2 इंटू ए की वैल्यू 11, तो ये हो गया 33 प्लस माइनस, अब ये अंडर 10,681 इसका स्क्वायर रूट निकालना है बच्चों। थोड़ा सा ये टिपिकल है, इसको हम लोग निकालते हैं कैलकुलेटर से, आप अपने से भी निकाल सकते हैं, आप खुद से निकाल सकते हैं। एग्जाम में कैलकुलेटर तो आपको मिलेगा नहीं, तो खुद से आपको इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं। मल्टीप्लाई में कुछ गड़बड़ है बच्चों, 9592 प्लस 1089, ये तो ठीक है। कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हैं बच्चों, कहीं कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 4ac 4 इंटू 11 इंटू 218, 9592 प्लस 1089, 10,681, $10,681, यह है हमारा बच्चों 103.35 अपॉन में 22। एक बार प्लस वैल्यू लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, ठीक है बच्चों। तो x की वैल्यू 2 मिल गई हमको, 33 प्लस 103.35 अपॉन में 22, और एक बार माइनस लेंगे तो 33 माइनस 103.35 अपॉन में 22। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए सॉल्व करते हैं, इसमें इसको ऐड करेंगे तो 136.35 अपॉन में 22 एंड माइनस 70.35 अपॉन में 22। हालांकि इसकी वैल्यू निगेटिव नहीं आनी चाहिए बच्चों, कहीं कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है क्या।
आप चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है तो आप चेक भी कर सकते हैं। और चलिए यही वैल्यू आनी चाहिए, आप चेक कर लेंगे कैलकुलेशन बच्चों। ठीक, आंसर देखते हैं, डेसिमल में आया है या चलो बच्चों, तो यहाँ हम देखते हैं कुछ कैलकुलेशन में कहीं कुछ मल्टीप्लाई करने में कुछ मिस्टेक है, उसको आप चेक कर सकते हैं। वैसे मैं भी देखता हूँ, इस पर हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग वीडियो पर बने रहें और लाइक करें, शेयर करें। मेथड यही है, आप इसी मेथड से यूज करेंगे, मेथड को यूज करेंगे और इसे आप लोग सॉल्व करेंगे। डू योर सेल्फ, इसको आप डू योर सेल्फ करें, देखें क्या आता है आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए वीडियो पर बने रहें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में जाएं, पुराने वीडियोस देखें और कोई कमेंट हो तो अवश्य करें जो क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम करता है। ठीक है बच्चों, टिल देन गुड बाय एंड गुड नाइट।